ओम शांति। आज की मुरली तारीख 7 मई 2024 से चिंतन। आज बाबा बोले कि बच्चों, अगर तुम्हें स्थायी रूप से खुशी नहीं रहती तो उसका एक कारण जो रहस्य है वो है हमारे कर्म बनना या हमारे कर्म का अकर्म ना बनना। हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो अकर्म नहीं बन रहे, बल्कि हमारे कर्मों का बैलेंस बढ़ता जा रहा है, तो स्थायी खुशी नहीं रहती। तो ये आज का मेन मुख्य जो महावाक्य था बाबा का। और बाबा ने हमें फिर से पूरा हमारा जो हिस्ट्री मीन्स इतिहास बताया कि कैसे हम बच्चे बाबा के बनते हैं, बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। दिलवाड़ा टेम्पल का बाबा ने यादगार दिलाया कि नंबर वार अनुसार हम तपस्या में बैठे हैं, बाप को सब कुछ त्याग कर। और जो त्याग करना मतलब बाबा का बन जाना, सब कुछ अपना बाबा को दे देना, सिर्फ और सिर्फ बाबा की सेवा और कुछ नहीं। तो बाबा ने दिलवाड़ा टेम्पल का यादगार बताया। फिर बाबा ने सृष्टि में जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, सितारे हैं, तो बाबा ने बताया कि जो चमकते हुए सितारे वही हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं, वही मुझे सबसे प्यारे हैं, उनको ही मैं याद करता हूँ। तो बाबा किनको याद करते हैं वो भी पता लग गया। तो इसलिए हमें सर्विस का मतलब सब कुछ बाबा का जो भी दिया हुआ है, सब कुछ बाबा को समर्पित कर हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद में रहना है, याद की यात्रा और सर्विस के लिए तत्पर रहना है। तो कल जैसे बाबा ने बताया था कि मुरली जैसे पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। पीछे भी कुछ दिन पहले ही बाबा ने बताया था कि हमेशा सेवा का फुरना लगा रहना चाहिए कि मुझे ऐसा सेवा करनी है, वैसी सेवा करनी है। तो सबको बाबा का मैसेज देना है। तो आज भी बाबा यही बोल रहे हैं कि एक तो हमें अपना जो अपनी स्थिति है, जिस स्टेज पे अभी हम हैं, जो कि संगम युग, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, तो उस स्थिति को, इस समय को बहुत ध्यान से, बहुत ही अटेंशन के साथ हमें अपना पुरुषार्थ करते जाना है। और पुरुषार्थ में सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद और किसी की भी नहीं। तो बाबा ने बोला है कि अगर किसी को डाउट है कि भक्ति मार्ग में जब सब बाबा को बुलाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, शिव को बुलाते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमें वापस मुक्ति दिलाओ, वापस ले चलो। तो अब बाबा कह रहे मैं आया हूँ मुक्ति दिलाने, लेकिन ये सिर्फ मुक्ति मैं ही दिला सकता हूँ और कोई नहीं दिला सकता। तो अब जब मैं आया हूँ तो तुम मेरे बन जाओ, पूरी तरह से मेरे हो जाओ, तुम अपना सब कुछ सरेंडर कर दो, तो और बाबा की सेवा में लगा दो। तो ये जो आज का मुख्य था वो यही। और वरदान भी ऐसा ही है कि आप देखेंगे सर्व लगाव मुक्त। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जैसे रहम दिल बन किसी भी तरह का कर्म कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें लगाव जरा सा भी ना हो। हमारा एक कर्तव्य है जो बाबा ने हमें दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम आत्माओं की इस युग में है, संगम युग में है, जो छोटा सा युग है, और इसमें हमें बहुत बड़े कार्य करने हैं। सबसे बड़ा कार्य है अपने आप को पवित्र बनाना, क्योंकि पवित्रता से, योग बल से पवित्र बनेंगे और योग बल से ही इस पूरी सृष्टि पे शांति की स्थापना होगी। तो योग तो पवित्र बनना, बाबा ने भी बोला है, आज पवित्र बनने में ही टाइम लगता है, वर्षा लेने में, ज्ञान समझने में टाइम नहीं लगता। तो पवित्र बनना एक मेहनत का काम है, जिसपे हमें अटेंशन और एक पुरुषार्थ हमारा चलता रहना चाहिए। हमारी स्थिति दिन ब दिन अच्छी होती जानी चाहिए। तो मैं कुछ दिनों से एक चीज़ का अभ्यास कर रहा हूँ, वो है चक्रवर्ती, जैसे बाबा बोलते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ, चक्रवर्ती राजा वही बनेंगे जो सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। तो रिसेंटली मुरली में आया था कुछ दिन पहले, जिसमें बाबा ने बोला था अगर
सुदर्शन चक्र फहराएंगे तो रिफ़्रेश हो जाएंगे। इसमें बाबा ने एग्जांपल दिया था कि जैसे गर्मी में फ़ैन चलाते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, तो वैसे ही सुदर्शन चक्र फहराने से आप रिफ़्रेश हो जाओगे। तो अभी जैसे हम स्थायी रूप से अपना कुछ भी कार्य कर रहे हैं या अपना लौकिक कार्य कर रहे हैं, काम काज में बिजी हैं, तो आत्मा की जो शक्ति है और शरीर की शक्ति भी कम होती जाती है। तो आत्मा को अगर रिचार्ज किया तो उससे शक्ति मिलेगी हमें। तो वो सुदर्शन चक्र, तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी रेगुलरली कर रहा हूँ। दिन में 4-5 बार, अब धीरे-धीरे इसको बढ़ाना है। तो ये एक चीज़ ऐसी लगती है कि जिससे एकदम से बॉडी और हमारा शरीर एक्टिव होने लगता है सुदर्शन, क्योंकि इसमें हमारी स्मृतियाँ जाग जाती हैं कि हमने 5 डिफरेंट तरह के हमारे स्वरूप हैं और हर स्वरूप में हमने कितना सारा पार्ट बजाया, जो कि अनादि स्वरूप में तो थोड़ा सा ही है, लेकिन आदि स्वरूप में फिर हमारा पूज्य स्वरूप है। तो आज भी बाबा ने उसकी बात की है कि चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सुदर्शन चक्र फहराना है, लेकिन बाकियों को जो वो दिखा देते हैं कि जैसे कृष्ण को दिखा देते हैं कि उनके पास सुदर्शन चक्र है, तो उसका मतलब सही से नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बाबा रोज़ मुरली में क्लैरिफाई करते रहते हैं कि किस किस चीज़ का हमने मान्यता है। जैसे सर्वव्यापी हो गया, जो बाबा बहुत बार बार बताते हैं कि वो गलत है, वो अपमान है बाबा का, जो हम मनुष्यों ने किया है। और अब लेकिन बाबा उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं वो ड्रामा में नूंद है। लेकिन वो चीज़ें हुई कैसे? तो आज बाबा ने बोला कि माला जपते रहते हैं, राम 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 करते हैं, माला जपते रहते हैं, तो फिर उनको लगता है राम राम राम, राम अंदर ही है, हमारे साथ ही है, हमारे अंदर ही है। तो इसलिए सर्वव्यापी का वो पूरा शुरू हो गया, परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमारे साथ ही हर जगह है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा हमें क्लैरिफाई करते रहते हैं। तो ये सारी हमारी नॉलेज के लिए, लेकिन जो हमें मेन ध्यान देना है, जो बाबा ने आज मुख्य बात बताई, वो है हमारी जो एक तो सेवा का और दूसरा है बुद्धि का। ये जो ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लोग ज़्यादा चेकिंग नहीं करते। सेवा तो ठीक है, स्थूल रूप से कर रहे हैं, दिख रही है, सूक्ष्म भी कर रहे हैं तो वो भी पता, ठीक है हमने बैठ के किसी को मनसा सेवा सकाश दिया, लेकिन बुद्धि कितनी रिफाइन हो रही है। बुद्धि रिफाइन होने के लिए हमने उसका कितना प्रयोग किया, उसमें क्या क्या हमने जो ज्ञान भरा उसको कैसे कैसे यूज़ किया। जैसे हमें बोलते हैं इंग्लिश में रिकॉल, एबिलिटी टू रिकॉल। तो मतलब मैंने कुछ पढ़ा, समझा, फिर मैं क्या उसको रिकॉल कर पाया या उसको अप्लाई कर पाया। तो बुद्धि की रिफाइनमेंट। तो बाबा बोल रहे हैं मेन जो स्थायी रूप से खुशी ना रहने के कारण, एक तो आपकी बुद्धि का एक तो रीज़न है, बुद्धि जो भटकती रहती है, और फिर जो उसका सूक्ष्म रीज़न ये है कि आपके कर्म अकर्म बन रहे हैं, मतलब आप जो कर्म कर रहे हो वो अकर्म नहीं बन रहे। तो अब अगर किसी को लगता है कि उसकी खुशी सदा नहीं रहती, तो समझ जाना चाहिए कि जो जो हम कार्य कर रहे हैं दिन भर, वो कट नहीं रहे कर्म, वो अकर्म नहीं बन रहे, वो कर्म ही बन रहे, बैलेंस ही बढ़ता जा रहा है। और बुद्धि भटकना भी उसका एक रीज़न है, मतलब साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि कर्म बनते जा रहे हैं, वो नल नहीं हो रहे, कैंसल नहीं हो रहे, बाबा की याद में नहीं कर रहे, या हम लोग जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं कर रहे, तो फिर बुद्धि में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ दृश्य दिखते रहेंगे। और मोस्टली वो दृश्य यही होंगे जो हम जिस संसार में रहते हैं, जो कलयुग है, उसी के दृश्य देखेंगे, उसी की याद। तो फोकस नहीं रहता। तो क्योंकि फोकस नहीं रहेगा तो कुछ भी चीज़ करने जाएंगे, जैसे बाबा की याद में बैठे, तो बुद्धि अलग होगी, बुद्धि कहीं और चलेगी। फिर बैठे एफर्ट मारा, फिर थोड़ी देर बाद बुद्धि वापस आ गई, फिर बाबा को ध्यान कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। लेकिन कई कई बार तो ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, बार बार करने पर फिर गिव अप कर देते हैं। तो बाबा इसका जो सूक्ष्म रीज़न बता रहे हैं, कर्म, जो हमारे कर्म हैं वो जो है हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अकर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहे। मतलब हम सुकर्म तो नहीं, बट हमारे कर्म नहीं बनने चाहिए, मतलब हमारा बैलेंस नहीं होना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। मतलब कर्म किया, उसका कुछ भी अकाउंट नहीं बना, लेकिन अकाउंट हो रहा है, तो फिर इसका मतलब वो हमारी स्मृति में कहीं जाके कुछ ना कुछ हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो आज का मेन अगर मुख्य देखें तो वो यही है कि बाबा
हमें बोल रहे हैं कि इसके लिए हमें अपने को बिजी रखना है, सेवा में सब कुछ त्याग कर दो और सेवा में लग जाओ। तो जो सेवा करते हैं उनको बाबा कह रहे हैं कि मैं करंट देता हूँ, उनकी बैटरी चार्ज करता हूँ, निरंतर बैटरी चार्ज करता हूँ। तो उनको बहुत मतलब उनको बहुत शक्ति मिलती है मेरे से, और वही चाहिए। तो अगर हम बिजी हो जाएंगे, सब कुछ समर्पण कर देंगे या सेवा में लग जाएंगे, तो पहली बात तो कोई कर्म नहीं बनेगा। तो कर्म नहीं बनेगा तो बुद्धि नहीं भटकेगी, बुद्धि नहीं भटकेगी तो खुशी स्थायी रूप से रहेगी। तो ये जो बाबा ने आज हमें मुख्य जो बात बताई, इस पे हमें चिंतन करना चाहिए। और सब खेल वैसे पूरा, बाबा कल भी जैसे बोले थे, पूरा खेल है। तो ये खेल, और कुछ दिन पहले ही बोला बाबा ने कि ये खेल है जो चल रहा है, ऐसे अनादि ड्रामा बना हुआ है। तो हमें ये खेल को समझते हुए अब साक्षी होकर देखते रहना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, इसके अंदर नहीं जाना है, इसमें बुद्धि ना भटके, इसमें चिंतन ना चले। चिंतन सिर्फ बाबा का, याद सिर्फ बाबा की। और कल ही बाबा ने बोला है कि कर्मातीत जैसे जो है कर्म मुक्त, जो हमें वरदान दिया था, कर्म मुक्त बाबा, तो उसमें था कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो योग का बैलेंस चाहिए उसके साथ, तभी हम कर्मातीत अवस्था जैसा अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो फिर वो कर्म में घुसे जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म के ख्यालात आएंगे। तो हमें कर्म मुक्त होके काम करना। तो कर्मों से मुक्त नहीं, इसका मतलब कर्मों से मुक्त नहीं होना, बट इसका मतलब ये है कि हमें जो कर्म करना है उसमें योग का बैलेंस चाहिए, याद की जो बाबा की याद की शक्ति होनी चाहिए। याद में रहकर कार्य, कोई भी कार्य करना है, कोई भी लौकिक कार्य करना है। तो इसी पर बाबा ने आज फिर से हमें मुरली में बताया, और चिंतन ही था मेरा। और मुझे लगता है कि इससे रोज चिंतन करने से काफ़ी अच्छी उन्नति हो रही होगी, जो भी लोग कर रहे होंगे। मुझे भी जैसे कुछ कुछ मैंने अभ्यास शुरू किए हैं, सुदर्शन चक्र का जैसे मुझे फ़ायदा हो रहा है। फिर ये चिंतन करने से, इससे भी बुद्धि पर असर पड़ता है, क्योंकि इससे रिकॉल पावर बढ़ती है। बाबा ने किस पॉइंट पर दिया, उस पॉइंट को हम अगर चिंतन करेंगे तो फिर सही समय पर जब चाहिए होते हैं वो पॉइंट्स, या जो जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने कार्य में, वो याद आके अप्लाई कर सकेंगे अगर हमने चिंतन किया होगा। अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर वो नहीं रहेगा हमारे साथ। जब हम यूज़ करना चाहिए तब नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो बाबा का ज्ञान तो ये है कि उसको यूज़ करना है, तभी तो ज्ञान दे रहे हैं। और यूज़ करना है अपने वो लिए, दूसरों के लिए, और दूसरों की भी सदगति करनी है, अपनी तो करनी है, दूसरों को भी करनी है। तो इसलिए ये जो मुरली का जो रोज का डोज है, उसको हमें चिंतन जरूर करना चाहिए। ओम शांति।